अच्छा वीरा, अब मुद्दे की गल बता। रवि ने क्या कहा? हाँ कहा ना उसने। ना कह दिया? तू तो बता ना क्या कहा उसने। बलदेव, ऐसे कुछ बहुत अचानक से हुआ है वीर जी के वास्ते। उन्होंने मुझसे कुछ वक्त मांगा है सोचने के लिए। यार तुम दोनों बहन भाई की ना सोचने की बीमारी है। मैं क्या करूं? एक मिनट, एक गल दस मिनट। हाँ? एक गल दस। मैं तेनू प्यार करता हूँ, तू मैनू प्यार करती है, तो फिर सोचना क्या है? मियाँ बीवी राजी हो बैठकर क्या कर रहा है काजी? बलदेव, वीर जी मुझे बहुत लाड करता है। तू जानता है, अब तक तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी की बात इतनी जल्दी उठ जानी है। फिर वो अचानक से ऐसे रिश्ता लेकर पहुंच गया। थोड़ा तो वक्त दो उन्हें सोचने के लिए। वीर जी को अभी पता चला है। थोड़ा सा सोचेंगे फिर हाँ कह देंगे। अगर उसने ना कह दिया तो फिर भी मेरे नाल ब्याह करेगी? ऐसा क्यों होगा? हैं? ऐसा होगा ही नहीं। और अगर ऐसा हो भी जाता है ना तो कोई नहीं, मैं तेरे वीर को मना लूंगा, ठीक है? और अगर तेरे मनाने से भी मेरे वीर जी नहीं माने तो तू ना एक काम करना, तू ना उससे ब्याह कर लेना या किसी और से। मेरी ओर से खुली छूट है तेनू। जा जा बात कर ले। मेरी एक गल सुन ले, जाके अपने वीर को भी बता देना कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुझसे ही, वरना करूंगा ही नहीं। इतना प्यार करता है मैनू? तेने कोई शक है कि? वीरा, देख, उसमें बड़ी बड़ी बातें आज तक ना हो पाई हैं ना हो पाएंगी, पर इतना जरूर जानता हूं, तेरे से दूर रहा ना तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ओए, इसके आगे कुछ मत कहना। मेरे वीर जी के लिए ना सबसे ज्यादा कीमती चीज मेरी खुशी है। हाँ जरूर बोल देंगे बलदेव, और उसके बाद हमारा ब्याह भी हो जाएगा। ओए यार, सॉरी बलदेव, तेरे को लगी तो नहीं? ठीक है ना? ओए छोटे चांद, ठीक है पुत्र, क्या सोच रहा है? वीरा और बलदेव के बारे में सोच रहा है ना? मेरे को एक गल दस पुत्र, आम हमेशा हरा और खट्टा ही होता है या कभी पीला और मीठा भी होता है? क्या पूछ रहे आप चाची जी? यही पूछ रहे हैं पुत्र, कि इंसान भी एक जैसा नहीं रहता हमेशा। वक्त के साथ साथ इंसान भी बदलता है, उसकी फितरत बदलती है। बलदेव भी पहले जैसा नहीं रहा पुत्र, बहुत बदल गया, जिम्मेदार और बहुत समझदार हो गया। मेरा मन तो कहता है कि वो वीरा को बहुत खुश रखेगा। पर तू चिंता मत कर, तूने वक्त मांगा है ना? ठीक है पुत्र, जितना समय चाहिए तू ले ले, और ये याद रखना, जो भी तेरा फैसला होगा ना उसी में हमारी खुशी होगी। लो, जो बात तेरे को बताने आई थी ना वही भूल गई मैं। पुत्र, पिंड वालों ने ना तुम लोगों के आने की खुशी में जलसा रखा है शाम को, तो मैं ये कह रही थी कि तू थोड़ा आराम कर ले अभी, फिर शाम को मनाना तुम लोग, क्या कहते हैं उसको, पार्टी शार्टी। ओ चाय जी, पार्टी तो मुंबई में होती थी,
ड्रेसिंग करती थी लेडीज, और क्या खाना होता था। और ऐसे चमचमाते कपड़े में ना वेटर खाना परोसते थे, और तरह तरह के खाने, चाइनीज, लेबनीज, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल। आह, छोटे चल, मेरे को लगता है इसका मन नहीं था पिंड में आने का। इसको मुंबई पसंद आ गया है। पक्की मुंबईया हो गई है ये। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चल पुत्र, तू आराम कर ले। रणवी, रणवी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बचपना दिखाया था, लेकिन यहाँ मैं अपनी खुशी से आई हूँ। और तू मैंने जानता है ना, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी जिससे तेनू चोट पहुंचे। अच्छा, तो वीरा और बलदेव वाली बात क्यों छुपाई मुझसे? हाँ रणवीर, मैंने तुझसे वो बात छुपाई क्योंकि वीरा तुझसे वो बात कहना चाहती थी, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला, इसलिए वो तुझे बता नहीं पाई। वो तुझसे अपनी खुशी बांटना चाहती थी। रणवीर, ये उसका हक था। मैं तेनू बताकर मैं उसका हक कैसे छीन लेती? रणवीर, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं कभी तुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह सकता हूँ? जा जा जा, देख चीज में लोग ना सबको कोल्ड ड्रिंक मार दे, खाना वाना पूछ लेना। तो जा। ओ चाची जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आ जाओ जी, आ जाओ, आगे बैठो आराम से, आ जाओ। भाई चल, ओ उठो, पीछे जाके बैठो। चलो चलो, चाचा जी, चाची जी, आ जाओ जी, आराम से बैठे रहते, आ जाओ। सही है। ओ भाई, ओ सुन 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 सुन, मेनू दे, वहाँ काम समा जा। चाची पानी। जी और इसीलिए ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे पिंड के वास्ते, पूरे प्रीतमपुरा के वास्ते बहुत गर्व की बात है कि इसी पिंड में जन्मा, पला बड़ा रणविजय संपूर्ण सिंह, जिसने आज शोहरत की एक नई ऊंचाई को छू लिया है। आजा पुत्र। जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस पिंड में पला बड़ा, यहाँ के संस्कार मिले मैंने, और आप सबका प्यार मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव पुत्र, तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना, जिस परिवार की तू इतनी जीव जूरी कर रहा है, उन्होंने तुझे कौड़ी का भी भाव नहीं दिया। रणवी कह रहा है उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए कि तू वीरा के लायक है कि नहीं। भला वो कौन होता तुझे परखने वाला? क्या बुराई मेरे पुत्र में है? पहले बहन को वक्त चाहिए तो उसने परखना था, भाई को वक्त चाहिए उसने परखना है, जैसे हमारे तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो पूछ ही रहे तेनू, लड़के वाले हम, और तू क्या उसके जलसे में उसकी चाकरी कर? ला, देख ले, तेरे दोस्त है ना, जैसे गुड़ से मक्खी चिपकती ना वैसे चिपके हो रणवी के साथ। उनको भी जैसे ना ऐसे लगता है कि रणवी के सामने ना अब तेरी तो कोई औकात ही नहीं बची। ऐसे बदल जाते हैं ना लोग।
देख ले, बहन को बुला लिया, बीवी को बुला लिया, और तू तो जैसे उसको कुछ लगता ही नहीं है। खाला है ना उसका, और होने वाला जिज्जा भी, पर ना किसी को ध्यान भी है तेरी तरफ। बीजी, आपका हो गया कि और कुछ बाकी है? मैं आतिशबाजी जी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना तो आपको बुला लूंगा, ठीक है? पता है बीजी, वहाँ शहर के बिस्तर पे जब सोता था ना तो घर की बड़ी याद आती थी। संगमरमर के फर्श पे चलता था तो पिंड की मिट्टी की बड़ी याद आती थी। मैं तो कुछ ही दिनों में ना पिंड के लिए कुछ पागल सा हो गया था। पता नहीं लोग बाहर बर्तन में जाके इतना टाइम कैसे रह लेते हैं, और कुछ लोग तो मैंने सुना 2-3 साल में ना सिर्फ एक बार आते हैं वापस। रणवी, तू वापस आया इसीलिए तो पिंड वालों के दिल में तेरे वास्ते इज्जत और भी बढ़ गई। देखा नहीं तूने कल? बीजी, कल बलदेव ने काफी अच्छा इंतजाम किया था हर चीज का, है ना? ये आपको लगता है कि बलदेव वीरा के लिए सही रहेगा? मतलब मैं तो उन दोनों की जोड़ी सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो जानती हो कि वो रणवी, मैं जानती हूँ तू की सोच रहा है। मैं भी वही सोच रही थी, इसलिए तो रिश्ते के लिए मना भी कर दिया था। पर रणवीर, प्यार तो किसी भी नापतोल से बढ़कर होता है ना। अब हम खजूर के पेड़ के कद को बेरी के झाड़ से नाप के ये तो नहीं बोल सकते ना कि एक अच्छा और एक खराब। वीरा और बलदेव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैनू भी लगता है कि बलदेव वीरा के वास्ते बिल्कुल सही है। और ये तो तू भी जानता है ना रणवीर कि प्यार इंसान को एक बेहतर आदमी बना देता है। वीरा के प्यार का यही असर हुआ है बलदेव पर। और फिर अच्छे घर का है, हमारे सामने पला बड़ा है। उस घर की बेटी को तो हमने अपनी बहू भी बना लिया है। और सबसे बड़ी बात, वीरा अगर उस घर में जाएगी तो हमारे आंखों के सामने रहेगी। आप सही कह रहे हो बीजी, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैसला है अपने लिए। तो मैं कोई भी फैसला चाहे 2 मिनट में भी ले लूं, लेकिन वीरा के लिए मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। एक बात बताओ रणवीर, चिड़िया के बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो दिन रात अपने घोंसले के बाहर रहकर उन बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन जब उन बच्चों के पंख निकल आते हैं वो खुद उन्हें घोंसले के बाहर धक्का दे देती है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीख सके। रणवीर, मैनू लगता है कि तेनू भी वीरा नू एक मौका देना चाहिए उड़ने का। और अगर फिर भी तेनू कुछ लगता है तो बेफिक्र होकर बोल दे, क्योंकि आखिरी फैसला तेरा ही होगा। जी, मैं वो कुछ पॉली हाउस का काम है वो खत्म करके आता हूँ। बीजी ठीक कह रही थी, मुझे वीरा के फैसले का मान रखना चाहिए। आखिर जिंदगी तो उसी ने बितानी है, अपने वीर जी से दूर, अपने पति के साथ। अरे ये तो गेंदामल जी का घर है, जिन्होंने अपने जमीन पर
हमें रोड निकालने की मंजूरी दी है। लगे आ तो ना, इन्हें भी शुक्रिया बोल ही देता हूँ। सत श्री अकाल गेंदामल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदा रहो। जी मैं आपको शुक्रिया करने आया था जी। आपने अपनी जमीन पर से रोड निकालने की मंजूरी देकर ना बहुत ही नेक काम किया है जी। वो पुत्र और कोई चारा ही नहीं था। मतलब पुत्र मैं इस जन्म में तो कभी मंजूरी नहीं देता। मेरे बाप दादा दी जमीन थी वो, पर क्या करता बलदेव पराजी ने इतना बड़ा खंजर रख दिया साड़ी गर्दन पे और मेरे परिवार को धमकाया। मैं क्या करता, दे दी मंजूरी, कर दिया मैंने दस्तखत। आपको और आपके परिवार को धमकाया? मैंने माफ कीजिएगा, मैंने इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी जाके बलदेव से बात करता हूँ, आप चिंता नहीं कीजिए। और रहम करना पुत्र, उससे कुछ मत कहना। तो पिछली बार तो सिर्फ गले पे खंजर रखा था, इस बार सीने में ना उतार दे। जी जी मैंने माफ कीजिएगा, मैंने इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने नहीं पता था आपसे ऐसे मंजूरी ली गई है। वो छड़ पुत्र, जो होना था सो हो गया। तेन तो पता सी सारा पिंड क्यों डरदा बलदेव पराजी से। जो कुछ भी उसने किया ना, सही नहीं किया। हम आपकी जमीन जरूर खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं। आप चिंता ना कीजिए, मैं जाके बात करता हूं, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो बहुत गलत है। माफ कीजिए। गुंजन पुत्र, हाँ बीजी। जरा आप यहाँ आकर बैठ, तो बात करनी है। पुत्र, वो बात यह है कि हम ना तेरे कपड़ों पर कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहते। देख, जैसी वीरा है हमारे वास्ते, वैसी ही तू भी है। लेकिन पुत्र, घर के बाहर वो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन लिया कर। चाहिए तो घर पे तो ऐसे छोटे कपड़े पहन सकती है, लेकिन पुत्र बाहर अच्छा नहीं लगता ना। पर क्यों बीजी? मैं तेरे को बताती हूँ पुत्र, अगर ऐसे कपड़े पहन के तू बाहर जाएगी करके तो लोग देखेंगे, चार बातें ही तो करेंगे ना पुत्र। तू घर में भले से यही कपड़े पहन कर घूम, लेकिन बाहर जाते समय ना पुत्र दूसरे कपड़े पहन लिया कर। मेरी समझदार बच्ची, तेनों समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ बीजी, मैं अभी जाकर बदल देती हूँ। शाबाश। एल क्या किया? है ना, देसी दवाई है। ए मतलब 5 किस्म की जड़ी बूटियों का ना घुट्टा है। इसे खाने से ना दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। मेरा दिमाग ना पहले से बहुत तेज है। तू खा, तेनू जरूरत है। दे रहा। नहीं 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 नहीं, ए तेरे वास्ते नहीं है, तेरे वीर के वास्ते है। उसे खिलाए तब ना उसका दिमाग और तेज चलेगा, जल्दी जल्दी सोचेगा वो, और इस रिश्ते के लिए जल्दी हाँ करेगा। तो मतलब मेरे वीर जी ऐवी किसी ऐरे गहरे नस्तेरे के साथ थोड़ी ना मैंने बांध सकते हैं। क्या तूने? क्या कहा तूने? ओए, क्या कहा तूने? ऐरा गहरा नत्तू गिरा। मैं? वो जरा फिर से बोलना, तू बोलना फिर से बोल। बोल तो सही, फिर से बोल बोल। घर के अंदर हो तो ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।